नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय जावा डेवलपमेंट सीरीज। अगर आप जावा सीख रहे हो तो वेरिएबल और डेटा टाइप सबसे पहले कंसेप्ट है जिसको जिसको क्लियर समझना बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं और एक सिंपल प्रोग्राम भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जिसमें हम डेटा टाइप स्टोर करते हैं। जैसे हम कैलकुलेटर में नंबर डालते हैं, वैसे ही हम जावा में वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं। हर वेरिएबल का एक स्पेसिफिक नाम होता है, एक डेटा टाइप्स होता है और एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम एक एग्जांपल से मैं एक एग्जांपल से बता दूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ इंट। देखिए, इंट हमारा होगा डेटा टाइप्स एज, ये हो गया मेरे वेरिएबल का नेम, और ये हो गया मेरा 25। क्या है मेरा 25 है उसका वैल्यू जो मैंने एच को दी है। एच को मैंने वैल्यू कितने दी 20। अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए, इंट मेरा क्या है, इंट है मेरा डेटा टाइप। देखिए, जावा में हम डबल स्लैश कमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और मेरा जो एज है वो एज क्या है मेरा वेरिएबल नेम। एज मेरा क्या है वेरिएबल वेरिएबल का नेम। ठीक है, उसके बाद जो मैंने 25 लिखा है, 25 क्या है मेरा, तो 25 मेरी है वैल्यू। क्या है मेरी वैल्यू। अब तक किसको कोई प्रॉब्लम। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। तो जावा में डेटा टाइप्स दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। चलो मैं आपको इमेज के द्वारा समझाता हूँ। ठीक है, देखिए डेटा टाइप्स इन जावा दो टू टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और रेफरेंस हम और दूसरी भाषा में बताओ तो उसको रेफरेंस डेटा टाइप भी बताते थे। तो देखिए, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं बुलन। बुलन में रहता है बुलन। ठीक है, उसके बाद आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर में रहता है कैर, जिसमें भी हम कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी नंबर नहीं, माय मिस्टेक, कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं कैर में। ठीक है, और जो बुलन रहता है उसमें ट्रू या फॉल्स के लिए ही यूज हो सकता है। और जो कैर होता है वो सिर्फ कैरेक्टर के लिए ही यूज होता है। और जो भी हमारी इंटीजर है, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है और लॉन्ग है। इंटीजर में आते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। ये होते हैं नंबर के लिए। किसके लिए होते हैं, नंबर के लिए। और जो हमारा रहता है फ्लोट, फ्लोट और डबल। जो फ्लोट होता है वो डेसिमल के लिए होता है। चलिए, उसके बाद हमारा आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जिसमें एरे, स्ट्रिंग, क्लासेस है। ये ये हम फ्यूचर वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। तो क्या करेंगे, इंट एज। एज तो हमने ऑलरेडी लिख दिया। देखिए, इंट का हमने हमने इंट का इधर यूज़ कर लिया। अब दूसरा डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं एक वेरिएबल लिख देता हूँ। इसके लिए एक वेरिएबल लिख देता हूँ मैं वेट। और वेट लिख दूंगा मैं, तो मेरा है 65। मेरा तो 65 शायद, इतना तो नहीं है शायद, पर लिख देंगे। ठीक है, 65 है और दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे अब रहता है हमारा कैर। कैर में मैं करूँगा, सॉरी मैं मिस्टेक, वेरिएबल डेटा टाइप चुका कैर। कैर में मैं करता हूँ जेंडर, वेरिएबल नेम, और उसको वैल्यू स्पेसिफिक कर देता हूँ, वैल्यू लिख देता हूँ स्ट्रिंग में, सिंगल कोडेड में एम। ठीक है, कैर। अब उसके बाद सेमी कॉलन दे देता हूँ। सेमी कॉलन देने के बाद नीचे आता हूँ। अब उसमें बाद मैं यूज़ करूँगा बुलन। बुलन डेटा टाइप है इज, उसका वेरिएबल नेम इज स्टूडेंट लिख देता हूँ, स्टूडेंट, और इक्वल टू मैं लिख दूंगा ट्रू। क्या लिख दूंगा, ट्रू। ठीक है, और सेमी कॉलन। इतने करे बगैर चले हमने देख लिया। अब आते हैं, अब चलिए एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं और कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करके उन्हें प्रिंट करेंगे। इतना तो से चलो, अब एक प्रोग्राम आता है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, जो जितना भी लिखा है ना उसको सबको डिलीट करके एक अच्छी सी तरह से एक प्रोग्राम बनाता हूँ। ठीक है, तो हम सब देखिए, इधर मैंने आके वेरिएबल डेटा टाइप्स की एक ने मेरा फाइल बना ली है जावा क्लास की। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने मेरा एसआरसी फोल्ड, एसआरसी में मेरे मेन क्लास है और मेन क्लास में मैं प्रोग्राम करने वाला हूँ। ठीक है, जो भी हमारा क्लास का नेम होता है, सॉरी जो भी हमारे फाइल का नेम होता है वही हमारा क्लास का नेम भी होता है डिफॉल्टली। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं यहाँ डाल दूंगा। तो मैं सबसे पहले इंट लूँगा, इन डेटा टाइप्स, इधर एज डिक्लेयर कर दूंगा, एज 20, एज 23, सेमी कॉलम, इंटर। उसके बाद लूँगा फ्लोट। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा हाइट, सॉरी माय मिस्टेक,
हाइट, और हाइट लिख दूंगा शायद 5.9 फीट, सेमीकोलन। उसके नीचे आके मैं लिख दूंगा क्या, और ग्रेड, ग्रेड लो लिखूंगा। ग्रेड लिखने के बाद इक्वल टू लिख के मैं स्ट्रिंग सिंगल कोडेड में लिखूंगा। जब भी कैर फंक्शन यूज करें हमें सिंगल कोड ही यूज करना है, सिंगल कोड में लिखूंगा ए, और सेमी कॉलम। सेमी कॉलम देने के बाद अब मैं यूज करूंगा बुलन फंक्शन, बुलन इज पास इक्वल टू में लिखूंगा ट्रू। ओके, और सेमी कॉलम देने के बाद नीचे आऊंगा, अब लिखूंगा प्रिंट करूंगा मैं सेंटेंस। ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट है, प्रिंट के लिए यूज होता है। प्रिंट सिंबल कॉलन जो भी मैंने डिक्लेयर किया है, तो इधर मैं आके लिखूंगा एज, जो मेरे जो प्रिंट चाहिए, तो स्पेस दूँ थोड़ा, ये स्पेस, और प्लस में लिख दूंगा मैंने जो भी मुझे चाहिए। तो मेरा वेरिएबल नेम क्या, जो भी देखिए प्लस और जो भी आपने वेरिएबल डाला वो नेम डालना पड़ता है, डाल दिया। सेम बाकी के लिए भी लिख दूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा साउथ, मैं हाइट, हाइट को प्रिंट कर देता हूँ। हाइट, मेरी हाइट कितनी है वो आ जाएगी हाइट, और उसके बाद डबल कोटेड के बाहर, और वेरिएबल नेम क्या है मेरा हाइट। देखिए ऑटोमेटिक आ जाओ, टैप देने के बाद तो नीचे आ जाता है। उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, नीचे आके फिर से प्रिंट कर देंगे साउंड आउट प्रिंटेड। और मुझे अब क्या प्रिंट करना है, ग्रेड। क्या प्रिंट करना है, ग्रेड, ग्रेड इक्वल टू सॉरी प्लस और ग्रेड। उसके बाद नीचे आके फिर से प्रिंट करूंगा साउंड, और लिखूंगा पास। ठीक है, पास लिखने के बाद ज़ीरो फिर प्लस और वेरिएबल, मेरा वेरिएबल का इज पास्ट। ओके, इसके बाद आके इस प्रोग्राम में हमने अलग अलग डेटा टाइप्स के वेरिएबल बना है और वैल्यू असाइन की है, और आउटपुट प्रिंट करते हैं। चलो आउटपुट प्रिंट करते हैं। तो इधर मैं क्लिक करता हूँ, तो क्या आउट प्रिंट होता है, देखिए प्रोग्राम हमारा बिल्ड हो रहा है। देखिए इधर नीचे आता है बिल्ड, और ये हमारा प्रोग्राम हो गया रन। और देखिए आउटपुट पे आ गई जो हमारे, देखिए एज आ गई 23, हाइट 59, ग्रेड हो गया, और पासवर्ड है। सिंपल प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। और वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद सिर्फ उसको प्रिंट किया है। उसको क्या किया है, सिस्टम डॉट प्रिंट एल फंक्शन की हेल्प से उसको सिर्फ प्रिंट किया है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने वेरिएबल और डेटा टाइप समझे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए रेडी रहिए। हम बात करेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।